तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शालोम यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम एक बार फिर से यहोवा की पवित्र हजूरी में हैं, पवित्र भाषा को सीखने के लिए। और आज हम इब्रानी भाषा के चौथे लेटर डेलेथ के न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर सीखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानी भाषा के अंदर हर एक लेटर के अंदर एक वैल्यू होता है। उस वैल्यू के अंदर कुछ रहस्य, कुछ भेद यहोवा ने छुपा के रखे हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसे वैल्यू, ऐसे न्यूमेरिक शब्द हमारे सामने आते हैं, जैसे 12 12 12, 4 4 4, 1 1 1, 5 5 5, ऐसे बार बार ऐसे न्यूमेरिक हमारे सामने आते हैं। और हम सोचते हैं कि 4 4 ही क्यों, या 7 7 ही क्यों कहा गया, या 5 5 ही क्यों किया गया। क्यों? क्योंकि उसका एक भेद है, उसका एक रहस्य है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 4 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 4 दिशाओं की ओर इशारा करता है। बाइबल के अनुसार 4 दिशाएं हैं और 4 ही सुसमाचार हैं। तो चारों दिशाओं के लिए यहोवा का सुसमाचार है, यहोवा का पैगाम है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ये सुसमाचार दुनिया की छोर तक, है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दुनिया की छोर तक फैल जाएगा, ताकि सब जाति के लोगों के ऊपर गवाही हो और फिर अंत आ जाएगा। तो आज हमें बाइबल के अकॉर्डिंग ये समझना है कि सुसमाचार एक्चुअल में है क्या। सुसमाचार है क्या? क्या आज सच में हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? क्या सच में आज हम सुसमाचार को फैला रहे हैं? सिर्फ इतना लोगों को बता देना कि यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगा, तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम्हें नजात मिलेगा, काफी नहीं है मेरे प्रियो। सुसमाचार बहुत कुछ है, उसके अंदर और बहुत कुछ रखा है। हमने थोड़ी सी चीज को ले लिया और पीछे बहुत सारी चीजों को हमने सुसमाचार के अंदर से छोड़ दिया है। जब तक आप उस बहुत सारी चीज को नहीं लेंगे, आपका सुसमाचार सुनाना फल लेकर नहीं आएगा। उसके द्वारा आप फल लेकर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सही शिक्षा ना हो, खरी शिक्षा ना हो, तब तक हम भाग तो रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं। आप एग्जाम के अंदर जाएं, आप पूरा पेपर भर के आ जाओ, क्या टीचर नंबर देगा आपको? नहीं। जब तक वो सही होगा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत सारे विश्वासियों को देखते होंगे, वो रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर फल नहीं है। उनकी सेवकाई के अंदर, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर फल नहीं। क्यों? फल क्यों नहीं है? वो तो इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, वो तो इतना उपवास रखते हैं, पर फिर भी फल नहीं है। उनके जीवनों के अंदर फल नहीं है कि सही शिक्षा नहीं है। यहोवा ने कहा तुझे को मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग, क्योंकि मेरे याजकों ने क्या किया? मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, मेरे वचनों को तुच्छ जाना। इसलिए क्या हुआ? मेरी प्रजा के लोग क्या हो गए? नाश। मेरी प्रजा के लोग नाश हो गए। तो यहोवा चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके वचनों को सही रीति से समझें, ताकि हमारी यीशु मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ ना हो, हमारी की गई दुआएं व्यर्थ ना हो। देखो, बाल के नबी थे, सुबह से शाम तक चीराफाड़ी कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, कोई उत्तर नहीं था। लेकिन एलिया नबी ने एक बार कहा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा यहोवा, मैं तुझसे आज विनती करता हूं कि समस्त इजराइल जान ले कि सारी पृथ्वी के ऊपर एक ही यहोवा है, एक ही एलोहिम है। उसने प्रार्थना की और तुरंत आग स्वर्ग से उतर आई, तुरंत उत्तर आ गया। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास गए, यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। उसने आवाज मारा, लाजर बाहर आ गया, है ना। तो यीशु मसीह को बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक सही मार्ग, एक सही दिशा, एक सही शिक्षा हमें सिद्धताई की ओर लेकर जाती है।
जब तक हमारे पास सही शिक्षा, सही मार्ग, सही दिशा नहीं है, हम सिद्धताई की ओर हम भाग तो रहे हैं, हम मसीह के लिए काम तो करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए जब तक हमारा काम, जब तक हमारा जीवन यहोवा की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, उसके तरीके से, उसकी महिमा के लिए नहीं होगा, हम फलवंत कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रार्थना में आए, कहें पिता जो सेवा आप मुझसे चाहते हैं उसे आपकी महिमा हो, मेरी महिमा ना हो, कि लोग ये ना कहें ये विश्वासी बहन तो बहुत बढ़िया आराधना करती है, लोग मेरी प्रशंसा ना करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपकी महिमा करें, क्योंकि जहां यहोवा को महिमा मिलेगी आपका सेवा फलवंत हो जाएगी, आपकी सेवकाई का असर आएगा, आपको फल मिलेगा। आमीन। तो तैयार है सुसमाचार के बारे में सीखने के लिए? मैं चाहता हूं पढ़ेंगे एक वचन को, लूका 12 अध्याय 49, लूका 12 अध्याय उसका 49 वर्ष को हम पढ़ेंगे। मैं पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया हूँ। और क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, केवल यह कि अभी सुलग जाती, हाँ अभी सुलग जाती, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक मैं ना लूं, जब तक मैं ना ले लूं, तब तक मैं किसी व्यथा में हाँ रहूंगा। यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, मेरे इस पृथ्वी पे आने का एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि मुझे क्या लगाना है, क्या लगाना है, आग लगाना है। वो वाली आग नहीं जो आज घरों में लगा देते हैं, उस आग की बात नहीं हो रही। पर जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया हूं, बाप बेटे के खिलाफ हो जाएगा, बेटा बाप के खिलाफ हो जाएगा, सास बहू के खिलाफ हो जाएगी, बहू सास के खिलाफ हो जाएगी। अब से घर के अंदर 5 लोग आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 के खिलाफ, 2 3 के खिलाफ। कौन सी आग, कौन सी आग लगाने आया हूं? यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आग लगाने आया। ये आग है सुसमाचार की आग। कौन सी आग? कौन सी आग? सुसमाचार की आग। यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं आग लगाने आया हूं और आग अभी सुलग जाए, क्योंकि कुछ लोग नरक की आग में जल रहे हैं। कुछ लोग कौन सी आग में? या तो आप वचन की आग में होंगे, या तो आप नरक की आग में होंगे। किसी न किसी आग में तो आप हैं, वो आपको देखना है आप कौन सी आग में जल रहे हैं। कुछ लोग जेलसी में जलते हैं, जलते हैं ना, जेलसी रखते हैं, जलते रहते हैं, अंदर ही जलते हैं ना, तो जेलसी, तो वो नरक की आग में जल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वचन की आग में जल रहे हैं, सुसमाचार की आग में। ये सुसमाचार वचन यीशु मसीह जब देह में आ गया, यीशु मसीह जब देह में आ गया, इसका देह में आना ही क्या है? सुसमाचार। यीशु मसीह का देह में आना क्या है? सुसमाचार। यीशु मसीह का देह में आना क्या है? सुसमाचार। देखो, जब तक उसकी व्यवस्था, उसके वचन पत्थर की तख्तियों के ऊपर थे, तब तक बाइबल सुसमाचार के बारे में नहीं बताती, बताती है नहीं। लेकिन जब वचन देहधारी हो गया, जब वचन देह में आ गया, तब स्वर्गदूतों ने आकर बताया कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार। क्यों? क्योंकि अब वचन कहां आ गया है? देह में आ गया। अब वचन कहां आ गया? देह में आ गया। जब वचन देह में आ गया, तब कहा गया अब मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूं। कब? जब वचन, जब यीशु मसीह देह में आ गया, जब वो देह में उतर आया, क्या आ गया? सुसमाचार। क्या आया? सुसमाचार। कब? जब वचन, जब वचन, जब वचन देह में आ गया। ठीक? और जब वचन देह के अंदर आ गया, तो वचन ने क्या काम करना शुरू किया? मैं चाहता हूं यशाया 61 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। प्रभु
अब यहोवा का आत्मा हाँ, अग्रोही यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के हमारे यहोवा के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। अब देखो, वचन देह में आ गया। जब वचन देह में आ गया तो वचन ने इस बात को क्लेम करना शुरू किया। यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्यों? कंगालों को सुसमाचार सुनाने, बंदियों को छुटकारा देने की, जकड़े हुओं को आजाद करने की, खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए यहोवा का आत्मा मुझ पर है। तो ये सुसमाचार कब प्रकट हुआ? जब यीशु समझ आ रहा है आपको? अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है? जब यीशु देह में आ गया तब क्या आ गया? सुसमाचार। तब क्या आ गया? सुसमाचार। तो फिर सुसमाचार क्या है? जब यीशु हमारी देह में आ जाएगा, जब उसका वचन हमारे अंदर आ जाएगा, तब हम सुसमाचार, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना एक सुसमाचार है, और उसके बाद हम वो सुसमाचार है। हम पांचवा सुसमाचार है। क्योंकि लोग मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना को पढ़ने से पहले किसको पढ़ते हैं? हमें पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? हमें। हाँ, वो बाइबल को पढ़ने से पहले आपको पढ़ते हैं। वो आपके अंदर देखते हैं कि जिस यीशु मसीह की आप बात कर रहे हैं कैसा है वो, उसकी बातें कैसी है, उसका जीवन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, वो आपको देखते। समझ आ रहा है? मतलब मान लो मेरा जीवन सही नहीं है और मैं यीशु की बातें करता रहूं तो सुसमाचार है? है? नहीं है ना। मैं बड़े बड़े काम करूं लेकिन मेरा जीवन सही नहीं है तो क्या सुसमाचार है? नहीं। पहले यीशु मसीह का देह में होना बहुत जरूरी है। कि सुसमाचार की शुरुआत कहां से हो रही है? जब वचन देह में आ गया, जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, यीशु मसीह देहधारी हो गया, तो सुसमाचार का पैगाम दिया गया, बड़े आनंद का सुसमाचार दिया गया। और यीशु मसीह ने इस बात की गवाही देनी शुरू की। यीशु मसीह ने इस बात के बारे में बताया कि यहोवा का आत्मा अब मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुटकारे का पैगाम, जकड़े हुओं को रिहाई का, छुटकारे का पैगाम दूं, यहोवा के पलटा लेने के वर्ष का प्रचार करूं, मैं उन बातों का प्रचार करूं। तो ये बातें हम यीशु मसीह की जीवन में देख रहे हैं। अब ये तो पहलू है, ये उसने प्रचार किया, उसने बताना शुरू किया। ये एक सुसमाचार का पहलू है। हम एक और पहलू को देखेंगे सुसमाचार का, कि सुसमाचार क्या है। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया में क्या लगाने आया हूं, पर आज लोग किसी और ही आग में जल रहे हैं, पाप की आग में जल रहे हैं, बुराई की आग में जल रहे हैं। नहीं जल रहे? जल रहे। वचन की आग, जब आप वचन के ऊपर मनन करना शुरू करेंगे ना, वचन के ऊपर ध्यान करना शुरू कर, आपके अंदर एक हीट महसूस होगी, वचन की होती है महसूस, अंदर एक आग सी महसूस होती है। तो वचन की आग में हमें जलना है। जब हम जलेंगे तो दूसरों को जलाएंगे। अगर आग लगी होगी तो दूसरों को आग लगा देंगे। हालेलुया। अगर हम खुद बुझे होंगे तो दूसरों को लगा पाएंगे? हम नहीं लगा पाएंगे। फिर आप चाहे जितना मर्जी बोलते रहो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
तो जब तक आपके जीवन में यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे हैं, जब तक आपके अंदर वचन नहीं है, तब तक आप उसका सुसमाचार नहीं फैला सकते, उसको सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं दूसरा पहलू देखिए, लूका 9 अध्याय 51 को पढ़िए। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए। सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार हाँ, उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन नगरों ने उसे उतरने ना दिया। हाँ, यीशु मसीह को उतरने नहीं दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, हे अदोनी, क्या तू चाहता है हाँ, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। हाँ, यीशु मसीह ने फिर के उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने नहीं, हाँ, लोगों के प्राण का नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। अच्छा, क्या समझ आया इस स्टोरी से? आपको क्या समझ आया? उसके चेले जो थे उनको इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि मैं आग लगाने, यीशु मसीह एक गांव में जा रहे थे, यीशु मसीह एक गांव में उतर रहे थे, लोगों ने उसका उपहास किया, उसे गांव में उतरने नहीं दिया ना। जब आप मान लो किसी शहर में जाओ, किसी एक घर में जाओ, लोग आपको उतरने ना दें, आपको गुस्सा आएगा ना। तो जब आपके अंदर गुस्सा आएगा, आप क्या चाहोगे? उनका भला करना। आप क्या कहोगे कि यहोवा उनसे बदला ले, उनसे पलटा ले, उनके साथ कुछ बुरा हो, है ना, ताकि इनको पता लगे ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो यूहन्ना याकूब भी यही सोच रहे थे, यही कह रहे थे उसके चेले कि क्या तू चाहता है कि हम भी आग बुला दे और इस गांव को भस्म कर दे? तो यीशु मसीह ने फिर के क्या बोला उनको कि तुम कैसी आत्मा के हो? कैसी आत्मा के हो? हाँ, याद रखिए, वहां हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पर है। वो आत्मा क्या करता है? सुसमाचार का प्रचार, बंदियों को छुटकारे का, कैदियों को रिहाई का प्रचार करता है। लेकिन यूहन्ना और याकूब के अंदर एक कैसी आत्मा है जो कह रही आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे, आग गिरकर उन्हें नाश कर दे। इसका अर्थ है वो उस यहोवा की आत्मा से नहीं बोल रहे, कोई और ही आत्मा है, कोई और ही आत्मा में भरे हुए हैं, जो उनके अंदर क्रोध को भर दिया, जेलसी को भर दिया है, अहंकार को भर दिया है, अपमान, अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, उसको भर दिया गया, किसी और ही आत्मा में वो भरे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, फिर क्या करने आया है? बचाने आया है, नाश करने नहीं, जीवन देने आया है। अब ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुनो। आज क्या होता है हमारे साथ, हमारी सेवकाई के अंदर, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हमारे प्रशंसक हैं और बहुत सारे आलोचक हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे काम से, हमारे जीवन से खुश हैं, हमारी प्रेस करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हमें अच्छा समझते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमें बुरा भला कहते हैं, जो हमारी आलोचना करते रहते हैं, जो हमारे विरोध में बातें करते हैं। तो हमारे साथ है, हम तो उनका तो भला चाहते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ है, हम उनका भला चाहते हैं, हम उनका बुरा चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? उनका बुरा। हाँ, हम उनके लिए दुआ करते हैं? नहीं करते।
हम उनके लिए प्रेम से भरे हुए हैं? नहीं भरे। हम उनको प्यार करते हैं? नहीं करते। समझ आ रहा है आपको? हमने एक पहलू को देखा सुसमाचार का, अब दूसरा पहलू देखना है। यीशु मसीह देह में उतर आए। समझो इस बात की, बहुत बड़ी बात है इस बात को समझना कि यीशु मसीह किस में उतर आए? वचन देह में। वचन देह में उतरने का अर्थ है एक सिद्ध देह, एक परफेक्ट देह, एक सिद्ध मनुष्य जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई झुर्री नहीं है, कोई कलंक नहीं है। दानियल था ना, दानियल की क्या गवाही दी गई? उसमें कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा का आत्मा उसमें रहता था, है ना? तो जब यहोवा का आत्मा हम में रहेगा, उसका वचन यीशु मसीह हम में रहेंगे, तो फिर वो दूसरी आत्मा हम में नहीं रहेगी। दूसरी आत्मा हम में नहीं रहेगी। समझो, जब जो हमारे विरोध में है, हम उनका भला नहीं चाहते, हम उनका बुरा चाहते हैं। पर सुसमाचार की जो आत्मा है, या सुसमाचार की जो आग है, या सुसमाचार जो है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती, वो किसी को नाश करना नहीं चाहती, वो किसी को घात करना नहीं चाहती, पर वो बचाना चाहती है, वो आजाद करना चाहती है, वो छुटकारा देना। हाँ, हमारे काम क्यों नहीं सफल होते? हम क्यों नहीं, हमारी चीजें हम सफल हो रहे हैं, क्यों नहीं हम फलबंद हो रहे हैं? क्योंकि हम किसी और ही आत्मा से भरे हुए हैं। गुस्से की, लड़ाई के, झगड़े की, जेलसी की, हम आत्मा से भरे हुए। हम बचाए गए हैं, मैं बचाया गया हूं, मुझे ये होना चाहिए, चाहे मेरे सामने वाला मेरा जो दुश्मन है ना, वो भी बचाया जाए, वो भी बचाया जाए। हाँ। अब जब यीशु मसीह का उपहास हो रहा, क्या यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं ये नाश हो जाए? नहीं, वो उनको बचाना चाहता है। तो वो यीशु अगर आपके अंदर है, वो किसी को नाश होने नहीं देगा, वो बचाएगा, वो बचाएगा, वो नाश नहीं होने देगा, वो मरने नहीं देगा, वो उनके लिए बुरा करके प्रार्थना नहीं करेगा, पर उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करेगा। समझ आया? समझ आया? ये बस पहला पहलू है, जब वचन से आप भरते हैं, जब आपके अंदर वो यीशु मसीह रहते हैं, तो फिर आपके पास गुड न्यूज है, आपके पास बोलने के लिए कोई बैड न्यूज नहीं है, कोई गलत खबर नहीं है। एक भाई आपके पास आया, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आप बैठ के उसके साथ अफसोस नहीं मनाने लगे, वो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, बहुत ये हो गया, वैसे नहीं। आप कहेंगे डोंट वरी, मेरे पास गुड न्यूज है आपके लिए, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप पश्चाताप करो, आप तौबा करो, यीशु मसीह बदलने की सामर्थ्य। आपके पास गुड न्यूज है, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे। कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ आपके पास आया, आप सर पकड़ के नहीं बैठेंगे, क्या हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? गुड न्यूज, सुसमाचार है। दूसरा पहलू, आपके दुश्मनों के लिए भी आपके पास सुसमाचार है। आपसे नफरत करने वाले, आपसे जलने वाले, उनके लिए भी आपके पास सुसमाचार है। आपके पास सुसमाचार है, उसको कोई आपसे छीन। हाँ, पर याद रखिए, बहुत बार हम यहोवा की आत्मा से हटकर, यहोवा के वचन से हटकर किसी और ही आत्मा में चले जाते हैं, किसी और ही शब्द में चले जाते हैं। जब मैं आत्मा की बात कर रहा हूं ना, एक शब्द है, एक वचन है। अब देखो, हमारे मन में 2 विचार आते हैं ना, एक कहता है करो, एक कहता है ना करो, होता है ना। एक विचार आ रहा है यहोवा की ओर से, वचन की ओर से, और एक विचार शैतान की ओर से आ रहा है। अब आप कौन से विचार की बात मान रहे हो, यहोवा की या शैतान की? अब जिसकी बात मानोगे उसी आत्मा में होकर काम करना शुरू। समझ रहे हो ना बात को? भाई आपको किसी ने बुरा किया, पवित्र आत्मा कहे कैसे माफ कर दे, छोड़, कोई बात नहीं, इसके लिए प्रार्थना कर। पर एक आत्मा कहे नहीं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो उसको सबक सिखा के रहूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, है ना? अब आपके ऊपर है, आप कौन सी स्पिरिट में भर के रहना चाहते हैं।
क्योंकि हम बाइबल बयान करती मसीह की पत्री है, लोग हमें पढ़ते हैं, हम उसकी सुगंध है। तो जब यीशु मसीह देह में आ गया, उसने बंदियों के लिए, गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों के लिए उसके पास एक सुसमाचार था। तो जो लोग उसको तिरस्कार कर रहे थे, जो लोग उसका अपमान कर रहे थे, जो लोग उसके खिलाफ थे, उनके लिए भी सुसमाचार था। उनके लिए भी वो तरस से भरा हुआ था, उनके लिए भी वो प्रेम से भरा हुआ था। क्या हम तरस से भरे हुए हैं? क्या हम प्रेम से भरे हुए हैं? दो पहलू है सुसमाचार के। पहला पहलू, हम कभी भी घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम वचन का प्रचार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा पहलू, हम तरस से भरे रहते हैं, हम प्रेम से भरे रहते हैं, अपने दुश्मनों के प्रति, अपने सताने वालों के प्रति, अपने अलग चुकों के प्रति हम तरस और प्रेम से भरे रहते हैं। हम उनके लिए दया और प्रेम से भरे रहते हैं। यीशु मसीह अपने निंदकों के लिए, अपने सताने वालों के लिए वो प्रेम से भरा हुआ था, तरस से भरा हुआ था, दया से भरा हुआ था। लोग चाहे जितना मर्जी उसका उपहास करें, जितना मर्जी उसका अपमान करे, लेकिन उसे फर्क, पर हमें फर्क पड़ता है। तो फिर हम कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं? कैसे हम उसके सुसमाचार की आग को फिर फैला सकते हैं? क्योंकि हमने अपने मन के अंदर बहुत सारी गलत बातों को भर के रख दिया। समझ रहे बात को? देखो, एक पेड़ होता है और नीचे क्या होता है? जड़। पेड़ और जड़ नजर नहीं आती, पर पेड़ नजर, ये जड़ है, अंदर है। बाहर से लोगों को थोड़ी दिख रहा है हम क्या अपने मन में सोच रहे हैं, पर हमारे अंदर क्या है? क्या हम तरस से भरे हुए हैं? क्या हम प्रेम से भरे हुए हैं? क्या हम दया से भरे हुए हैं? क्या माफ करने वाला वो हृदय हमारे अंदर है? माफ कर रहे हैं? अगर ये होगा अंदर, ऊपर फल देखेंगे। पेड़ फल फ्रूट से लदा हुआ नजर आएगा, फल अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जड़ खराब हो रखी है, नीचे जड़ सड़ी हुई है, क्या पेड़ खड़ी रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि जड़ खराब है। मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते होंगे, लेकिन जब आप प्रार्थना में जाओ ना, पहले अपने जीवन पे गौर करो कि आज दिन भर क्या मेरे शब्द वचन के अनुसार थे। कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं मैंने किसी के खिलाफ चुगली तो नहीं की, कहीं मैंने कोई पाप तो नहीं किया, कहीं मैंने कोई ऐसी काम तो नहीं किया जिससे मेरे यीशु मसीह को महिमा ना मिली हो, उसके विरोध में मैंने कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं किया। अगर किया तो पहले माफ करो लोगों को, पहले माफी मांगो, पहले अपने जीवन को चेक करो और कहो यीशु मसीह से, मुझ पे दया करो, मुझे अपने प्रेम, अपने तरस से भर दे पिता। अपने आप को दीन करो उसके आगे। जब तक आप अपने आप को दीन नहीं करेंगे, उसके आगे नम्र नहीं करेंगे, याद रखिए आपकी प्रार्थना बकबक रह जाएगी। क्या रह जाएगी? आपके उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यशाया 58 को पढ़ लीजिएगा, मत्ती 6 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने अन्य जातियों की नहीं बकबक मत करो, है ना? नीति वचन 28 अध्याय 9 वचन में लिखा, जो व्यवस्था को सुनने से, वचन को सुनने से कान फेर लेता, उसकी प्रार्थना घर में ठहर जाती है। तो फिर ऐसी प्रार्थना का, ऐसे उपवास का कोई फायदा नहीं होगा जब तक जड़ सही नहीं करेंगे। जड़ का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को सही नहीं करेंगे। जब तक आप प्रेम और तरस से भरे हुए नहीं होंगे लोगों के प्रति, आप उन्हें नहीं बचा पाओगे, आप उन्हें नहीं जीत पाओगे मेरे प्रिय। जब तक वो तरस से भरा हुआ मन आपके अंदर नहीं होगा कि यीशु मसीह के पास था, वो प्रेम और तरस, वो दया, लोगों का अपमान सहने के लिए उसे हिम्मत देता। जब लोग उसका अपमान कर रहे थे, लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे, तब भी वो बाप से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते, ये नहीं जानते। अगर इनको पता होता तो ये ऐसा नहीं करते। हाँ, हमें भी उसी आत्मा से भरे रहना, वही आत्मा यीशु मसीह ने हमें दिया है। लेकिन बहुत बार हम उस आत्मा को छोड़कर किसी और ही आत्मा में एंटर कर जाते हैं। हम इस जीवित वचन को छोड़कर किसी और ही शब्द में चले जाते हैं और क्या करते हैं? जड़ को खराब, पेड़ को भी खराब, फिर बुझा बुझा सा जीवन, उसमें फल नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना, पहले अपने लिए प्रार्थना करो,
आप बहुत प्रार्थना करते हो, उसे वो दे, उसे वो दे, उसे वो दे। नहीं, पहले अपने लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह मेरा जीवन, पहले मेरा जीवन बदल, मेरे जीवन में ये कमी है, इस कमी को मैं निकाल दूँ, इस कमी को मैं छोड़ दूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। अपने लिए पहले प्रार्थना करो, अपने जीवन की कमियों के लिए प्रार्थना करो, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि आपके जीवन में कमियां भरी हुई हैं, आप लाख दूसरों के लिए प्रार्थना करो, सुनी जाएगी? उसने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन हो जाएंगे, मेरे दर्शन के खोजी होंगे, मैं स्वर्ग से उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। सबसे पहला काम अपने आप को दीन करना, प्रार्थना में नम्र करना है, अपने गुनाहों को मान लेना है, अपने अपराधियों को क्षमा करना है। उसके बाद आपकी प्रार्थना की शुरुआत होगी। जब तक जड़ को सही नहीं करेंगे, अपनी आत्मा को सही नहीं करेंगे, अब जितनी मर्जी मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फल नहीं आएंगे मेरे प्रिय, फल नहीं। यीशु मसीह जड़ में बहुत मजबूत है। यही तो सुसमाचार है कि वचन देधारी हो गया, वो परफेक्ट है, उसकी जड़ भी मजबूत है, उसका पेड़ भी फल बनता है। आमीन। हाँ, वो अपने विरोधियों के अपमान से बदलता नहीं है, चाहे उसके विरोधी उसकी दाढ़ी के बाल नोचे, चाहे कोड़े मारे, चाहे मुंह पे थूके, चाहे उसका अपमान करे, चाहे उसका मजाक उड़ाए, चाहे उसे ठट्ठों में उड़ाए, वो बदलता। वही प्रेम से भरा हुआ, वही दया से भरा हुआ, वही क्षमा से भरा हुआ, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हम चेंज हो जाते हैं, हम तुरंत क्रोध से, गुस्से से भर जाते हैं, कुछ अलग ही सुबह, अलग ही मिजाज हमारा हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इन्हीं बातों के ऊपर जय पाना है। यही बातें वचन के अनुसार हमें जय की ओर लेकर जाएंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि जिस पाप को आप कर रहे हैं, इस पाप का अंजाम क्या होगा, आप करते रहोगे, सीरियस नहीं हो पाओगे। आपको पता है दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने, और यहोवा ने क्या छोड़ दिया उसे? छोड़ दिया नहीं। एक बड़ी भयानक विपत्ति उसके ऊपर आ गई, और जब विपत्ति आ गई तो डरने लगा, अब नहीं करूंगा। अब उसने कान पकड़ लिए। अब अगर विपत्ति ना आती, क्या कान पकड़ता? नहीं। हाँ, आपको अगर पता लग जाए ना कि व्यभिचार की सजा क्या है, टुकड़ों का भिखारी बना के रख देता है, कंगाल करके रखता है। उजाड़ू पुत्र क्या हुआ? कंगाल। क्यों? क्योंकि व्यभिचार में जीवन था। हाँ, तो जब तक आपको पाप का फल ना पता हो, आप उसे करना नहीं छोड़ोगे। लेकिन जब फल पता लग जाएगा, आप भागोगे वहां से कि नहीं, मैं ये काम करूंगा, बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आई। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, पर क्या कहा? आगे से पाप मत करना। नहीं तो क्या होगा? बड़ी विपत्ति आ जाएगी, भयानक सजा तुम पर आ जाएगी। ठीक, तो हमें यहोवा के प्रेम, उसके थर्स से भरे रहना है प्रार्थना में कि मुझे भर प्रभु, मुझे भर यीशु मसीह, मुझ पे दया कर, मैं ये काम अब तक नहीं कर पा रहा, मुझे मदद कर, मैं काम करूं। अपने लिए प्रार्थना करो, तब बाहर का हिस्सा, सुसमाचार का जो प्रचार है, वो आपके जीवन से फैलेगा। यहोवा का काम आपके जीवन से फैलना शुरू होगा। मेरे प्रियो, पहले अपनी जड़ को सही करें, मजबूत करें, उसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यीशु मसीह देह में उतर आए हैं और वो जड़ में भी मजबूत है, फल भी उसके बहुत जबरदस्त है। आमेन, आमेन। अभी क्या होगा? हमारी जड़ सही है, हम अपनी आत्मा में पता नहीं क्या क्या बातें दबा के रखे होते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं तुम कैसी आत्मा हो। इसलिए हमें सावधान रहना है अपनी आत्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब प्रार्थना में बैठकर उन बातों के ऊपर ध्यान करें, उन बातों के ऊपर मनन करें, दिन भर क्या किया है, क्या सही किया, क्या गलत किया, और एक नई शुरुआत करें। उस समय प्रार्थना में आकर अपने आप को नम्र करें, दीन करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन बदलेगा, और उसके बाद फल आना शुरू हो जाएगा। आमेन, आमेन। समझ आया?